हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में 1000 प्लस वैकेंसीज निकली हैं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 8वीं क्लास मांगा है। लेकिन ये पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हाई स्कूल 12th या ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ इसका जो एनेक्चर फॉर्म 2 है वो उसमें कैसे भरना है, क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ें लिखनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा। तो आप ब्राउजर पे सर्च करेंगे easterncoal.gov.in। वैसे ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देख सकते हैं कुछ मेन्यूज ऊपर दिखे हुए हैं। इसमें एक मेन्यू है रिक्रूटमेंट का। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस का और रिक्रूटमेंट पोर्टल का। तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट नोटिस वाले पे जो पहला ऑप्शन है क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। जो जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में, वो सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो निकला है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, सिक्योरिटी गार्ड टी फॉर ट्रेनी के लिए होता है, सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिससे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप अपनी स्क्रीन पे इसको क्लियरली देख सके। तो ये ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है। यहाँ पे आपको इसको हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी क्योंकि इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें हैं वो बता दूं, जैसे ये एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनी, मेल के लिए खाली ये है। अब यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी 842 है, एससी 163 है, एसटी के लिए 81 है, टोटल 1086 पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड रिस्पेक्टिव एरिया में बताया गया है कि इस एरिया में एप्लीकेशन को भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा ये अभी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ बताया है आपको एनेक्चर सेकंड का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एनेक्चर फॉर्म 2 कहाँ से मिलेगी, इसी एडवर्टीजमेंट के लास्ट में एनेक्चर 2 का फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज दी हैं। जो भी हायरिंग होगी या जैसे कह सकते हैं जो भी रिक्रूटमेंट होगा तो उनको इस तरह के टास्क में डिवाइड करा जाएगा, जो कि ईस्ट कोल फील्ड्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें डिवाइड करा जाएगा। तो उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बताया है सच एम्प्लॉय नीड नॉट अप्लाई। अब कौन से अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर ECL इज रिस्पेक्टिव विल बी फाइनल। तो यहाँ पे जो इनका डिसीजन होगा जो फाइनल कर दिया जाएगा, जितने लोग अप्लाई करेंगे तो वो आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया कैंडिडेट मस्ट बी पास होना चाहिए, इससे नीचे क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आप हायर एजुकेशन आपकी जितनी हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, कोई बात नहीं, चाहे किसी भी इसमें से कोई भी फील्ड्स में से हो, लेकिन मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड नॉर्म्स ग्रेड से स्कीम के बारे में बताया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए बताया है एनेक्चर परफॉर्मा आपको भरना होगा, जिसको सॉफ्ट कॉपी जो है आपको यहाँ पे ये भारत ECL@gmail पे भेजनी होगी। और जो हार्ड कॉपी है देखिए वो भी भेजनी होगी। जो हार्ड कॉपी है वो आपको ये जो ऊपर एड्रेस दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, आप कोई भी एक एड्रेस लिख के यहाँ पे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं। उसके बाद देखें यहाँ पे एक बताया कि फिजिकल टेस्ट होगा। ऐसा कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं है रिटन टेस्ट, लेकिन एक फिजिकल टेस्ट होगा। अब वो फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है यहाँ वो भी एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन टेस्ट होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा और आगे के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। लेकिन एक चीज़ और बताई है कि देखिए यहाँ लिखा है कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पोस्ट, लेकिन यहाँ पे जो 9 पॉइंट है वहाँ द फाइनल इनकार्डमेंट विल बी लिस्ट प्रिपेयर्ड एज पर द वैकेंसी, पासिंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डज नॉट गारंटी द क्लेम ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ बताया है जो पास कर लेंगे आप फिजिकल स्टैंडर्ड, तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट मिल ही जाए। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे बोल्ड लेटर से कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जिसमें बताया है ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट एनी प्लेस। मतलब आपको किसी भी जगह पे प्लेस किया जा सकता है, जो कि 3 साल के लिए किया जाएगा और आपको वहाँ से ना चेंज कर पाएंगे और ना ही आपकी कोई रिक्वेस्ट 3 साल तक के लिए सुनी जाएगी कि अगर आपको लोकेशन को चेंज कराना है, और ना ही आपको कोई ऊपर से ऑर्डर आएगा कि लोकेशन चेंज होने का। तो 3 साल तक के लिए जहाँ आपको कर दिया जाएगा वहीं पे आपको काम करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइनिंग के बारे में बताया है कि मान लीजिए आपने अप्लाई करा, सिलेक्शन हो गया, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया, अब आपको ज्वाइनिंग करनी थी लेकिन आपने ज्वाइनिंग से मना कर दिया, तो उस केस में आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, अप्लाई करना है, तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से बताया है कि द कैंडिडेट को अपने माइंड में ये बात बना के रखनी है कि उसका प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है।
ये ना सोचे कि जहाँ पे ये कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल में रुद्रवन में तो वहीं पे इनका सिलेक्शन होगा या दशहरीगढ़ में, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे वापस से, तो यहाँ पे 11 पॉइंट में है द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ विल बी डिप्लॉयड एज सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ बताया 6 महीने के लिए एज अ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, जो कि एक ट्रेनिंग भी आपकी होगी जिसमें एग्जिस्टिंग ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे भी रहेगा आपका। द सेलेक्टेड एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो यहाँ आपकी सिक्योरिटी ट्रेनिंग होगी जो कि 6 मंथ्स की होगी, जो कि एचओडी जो होगा सिक्योरिटी का उसके अंडर में होगी और ईसीएल हेडक्वार्टर में होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनी या सीनियर सिक्योरिटी गार्ड या फिर गार्ड का जो भी एक ओहदा होता है या जो भी पोजीशन होगी वो आपको एज अ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे 12 पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 12 पॉइंट में बताया गया है कि आपको 30 दिन में ज्वाइन कर लेना है। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब आपका फिजिकल भी हो जाता है तो आपको 30 दिन में ज्वाइन कर लेना है। अगर आप 30 दिन में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो ये प्लेस है, आपको प्लेस जो आपकी ज्वाइनिंग प्लेस है वो किसी और को दे दी जाएगी और आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आपने सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया है, जो कि 15/6 लास्ट डेट है ये बताई गई है और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब आपको नीचे एक्सक्रॉल करके आएंगे तो एनेक्चर के बारे में है। एनेक्चर कैसे बनना है, ये फॉर्म 2 एनेक्चर है। यही आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है, इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और आपको यही हार्ड कॉपी भी भेजनी है। कहाँ भेजनी है, सबसे ऊपर एड्रेस है, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एक 3x5 सेंटीमीटर बाय 4x5 सेंटीमीटर की एक फ़ोटो बना के आप यहाँ लगाएंगे। 3.5 विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहाँ जिसको जॉब चाहिए वो अपना पूरा नाम लिखेगा जो उसके आधार पे, पैन कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड पे मेंशन हो। यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। ये यू मैन नंबर मांगा है, यहाँ पे ईएफओ नंबर भी होता है, या फिर आपके पास नहीं है एम्प्लॉयमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर तो आप यहाँ पे यूनिक नंबर की जगह आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन जो है आपको ये लिखना होगा सिक्योरिटी गार्ड टी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रेजेंट ग्रेड आपकी क्या है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। डेट ऑफ एंट्री इन द प्रेजेंट ग्रेड, तो आप आज की डेट में जिस दिन भी फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ एरिया नेम है, एरिया नेम में आप ये लिखेंगे ECL ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, तो यही आपका एरिया है। उसके बाद कॉलोनी यूनिट है, इसको आप फिर से ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि आपको ये चीज़ें नहीं पता है जो मैं ब्लैंक छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बंदा है वो अपनी इन चीज़ों को लिखेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑफिसर भी भरेगा, कैसे भरेगा अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कास्ट है आपको वो यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद जो आपकी हाइट है वहाँ यहाँ फीट पे पहले लिखेंगे, फिर इंच में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो चेस्ट है नॉर्मल तरीके से जैसे होता है वो आप लिखेंगे, फिर उसको एक्सपैंड करके थोड़ा सा सीना चौड़ा करके देखेंगे कितना होता है, वो एक्सपेंशन यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आईडी प्रूफ पे होगी वो लिखेंगे। आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है तो ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आप ये वाली डेट को डाल देंगे, ये जो ऊपर आपके ये फॉर्म में दी गई है 31/5/2021। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो आपने जो भी करा है हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, इंटर या 8 पास करा है तो आप बस वही मेंशन कर देंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी लिखनी है, किसी की भी हो सकती है। उसके ऊपर जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। एक मोबाइल नंबर डालना है, उस पर भी सारे नोटिफिकेशन भेज दिए जाएंगे। अब ये पूरा फॉर्म आपने फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ देखिए लिखा है इनक्लोज द सेल्फ अटेस्टेड फोटोज कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी। अब यहाँ पे आपको खुद से सेल्फ अटेस्ट करना है तो सारी चीज़ की फोटोकॉपी लिखवाएंगे। उसके बाद उस पर आप खुद से साइन और डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस फॉर्म के अंदर या जो भी एनवेलप के अंदर आप भेजेंगे ऊपर ये दिए हुए एड्रेस पे, ये वाला एड्रेस चाहे हिंदी में डाले आप चाहे इंग्लिश में डाले, आपके ऊपर है, दोनों तरह से एड्रेस बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एनवेलप के अंदर अपनी 2 फोटो डालेंगे आप। 2 फोटो के बाद आपकी जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड आपने जो भी लगाया है यूनिक नंबर के लिए, आप उसकी एक कॉपी डालेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद अगर आप SC ST से आते हैं तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसकी कॉपी डालेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको सेंड करनी होगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा अपना और यहाँ पे अपनी डेट डालेंगे। अब यहाँ पे जो कोई फील्ड्स रह गई है तो यहाँ पे देखिए एक अथॉरिटी सिग्नेचर होता है जो कि यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ द पर्सनल एग्जीक्यूटिव एरिया यूनिट एस्टेब्लिशमेंट विद द नेम एंड सील। तो वो अपने एरिया की यहाँ नेम लिखेंगे, अपनी सील लगाएंगे, यहाँ अपनी डेट लिखेंगे। एरिया जनरल मैनेजर देखिए यहाँ लिखा है, तो आपको बस यहाँ सिग्नेचर और डेट करनी है, बाकी काम उनका है। तो ये जो 1-2 फील्ड्स यहाँ रह जाएगी जो आपको ब्लैंक छोड़नी है, जो नहीं पता है वो उनके अंडर में होगी, वो खुद भरेंगे। तो आपको ये चीज़ हार्ड कॉपी के थ्रू भी और ईमेल के थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें भेजनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो सॉफ्ट कॉपी जो आपको भेजनी है वो भारतीय ECL@gmail.com पे भेजनी है
और हार्ड कॉपी जो है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर वाले एड्रेस पे भेजना है। ये पूरा प्रोसेस था कैसे आप ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में ईमेल के थ्रू अपने डेटा को भेजेंगे और सारा डेटा आप हार्ड कॉपी में भी करके इस एड्रेस पे भेजेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड को लेके या फॉर्म भरने को लेके, तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।